दोस्तों, चाल, समय और दूरी के सवाल को हमको तो हल करना है, ये बात तो निश्चिंतता के साथ में बना हुआ है कि हम निश्चित रूप से हल करेंगे। लेकिन आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा, अभी हमारे वीडियो पर बने रहिएगा, देखते रहिएगा। और अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप तक इस तरह की जानकारी जो है उपलब्ध होती रहे और आप हमारे जानकारी से अवगत होते रहें। आपके लिए उपयोगी ही होगा, हम ये पूर्णतः भरोसा करते हैं कि निश्चित रूप से उपयोगी होगा। जैसा कि सवाल में लिखा हुआ है कि 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी 350 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 50 सेकंड में पार कर देती है, तो 230 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितने समय में पार करेगी, और उत्तर सेकंड में देना है। इसको ध्यान रखना है कि उत्तर किस में देना है। सबसे बड़ी बात होती है कि उत्तर को समझना है कि उत्तर किस में देना है, ये चीज हमको ध्यान बना करके रखना है। तो नंबर 1 का जो क्वेश्चन है उसको ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन में इस तरह का हमको चीजें अप्लाई करना है, जिससे हमारे उत्तर सही ढंग से प्राप्त हो जाए। आप वीडियो पर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको हम इस तरह की चीज़ों से अवगत कराते रहें। देखिएगा, कह रहा है कि कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले इसमें एक चीज़ है, हमारे पास एक छोटा सा चीज़ है। पहले वाली रेलगाड़ी ना की लंबाई को पहले वाली रेलगाड़ी की लंबाई को जो है ना पुल वाली लंबाई से अपन जोड़ देते हैं। पुल वाली जिसको पार करेगा, पुल वाली लंबाई से जिसको पार करेगा, तो पुल वाली लंबाई जिसको पार करना है ना, में लिखा हुआ है 230 मीटर। 230 मीटर वाले को पार करेगा और फिर 250 वाले को इस वाले पुल से जोड़ देना है। किस वाले? पहले वाले से। तो पहले वाले पुल की लंबाई कितनी है? 350 मीटर। और इसमें ना जो समय होगा उस टाइम का गुणा कर देना है 50 सेकंड। आपका सेकंड का सेकंड उत्तर प्राप्त हो जाएगा। सेकंड का सेकंड उत्तर प्राप्त हो जाएगा। आप ऐसा करके देखिए तो सही, ऐसा करके देखिए तो सही, सेकंड का सेकंड उत्तर प्राप्त होगा। ये तरीका है, यानी पहले वाले को ना जिस पुल को पार करना है उस पुल से रेलगाड़ी की लंबाई को जोड़ देना है। फिर क्या करना है? उसी रेलगाड़ी की लंबाई को जिसको पहले पार कर रहा है उसको जोड़ देना है और समय जितना लग रहा है उससे गुणा कर देना है। अब देखिएगा कैसे कितना जल्दी से आ जाता है। देखिएगा, मैंने कहा कि इसको अंतिम वाले से गुणा करना है, जिसको पार करना है उससे जोड़ देना है, और उसी रेलगाड़ी की लंबाई को जिसको पार कर रहा है उसको जोड़ देना है। अब 2 और 2 480 हो जाएगा, और बटे 3 2 5 और 1 600 हो जाएगा। ये लो 600 हो, और गुने 50 हो जाएगा। कर दो काम, तो हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 6 8 48 और 8 5 40 सेकंड। ये लो बबुआ, 40 सेकंड में आपको उत्तर मिल गया। बस इतना ही काम है, इतना ही काम है, एकदम इतना ही काम है, इससे ज्यादा बिल्कुल काम नहीं है। लोहे में कितना भी मारो, अगर वो तपा नहीं है, गला नहीं है ना, तो उसको पतला नहीं किया जा सकता है, या कि अपने अनुसार आकार में उसको नहीं ढाला जा सकता है। अगर लोहा गर्म नहीं है, लचीले तन्य नहीं है, तो कितना भी आघात करेंगे उसमें, लेकिन कुछ भी होने वाला नहीं। चलिए, अब दूसरा सवाल है, देखिएगा ध्यान से। दूसरा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? दूसरा सवाल कह रहा है कि 60 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 40 मीटर लंबे सुरंग को 10 सेकंड में पार कर लेता है, तो 65 मीटर लंबे प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा? 65 मीटर लंबे प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को, अब चूंकि खड़ा व्यक्ति है, जैसा कि इसमें किए पहले वाला कितना है? 60। फिर अंतिम वाले से जोड़ देना है, तो अंतिम वाला तो कितना है? 0 पर खड़ा है। कितने पर खड़ा है बाबू? 0 पर खड़ा है अंतिम वाला। तो जब अंतिम वाला 0 पर खड़ा है तो अपन क्या करेंगे? वहां पे अपन 0 लिख देते हैं, 0 पर खड़ा है तो, ठीक है। और ठीक उसी तरह से काम करते हैं जैसा कि ऊपर हमने किया। फिर ऊपर क्या कह रहा है? ऊपर कह रहा है कि उसी तरह से पहले वाले को लिख करके और क्या करेंगे? जितने में पार कर रहा है उसको, जिससे को पार कर रहा है उसको लिख देते हैं, और गुने समय 10 सेकंड लिख देते हैं। क्या बात है भैया, कितनी आसानी से इसको हल कर रहे हैं, और आप भी इतनी आसानी से हल करेंगे। आप देखेंगे तो सही क्या होता है। इसको अगर हम सरल पूर्वक और हल करते हैं तो 60 में 0 को जोड़ेंगे तो 60 बनेगा, और बटा 60 और 40 से 100 होगा,
जिसको 10 से गुना करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, तो 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 6 सेकंड। क्या बात है, कितना बचेगा? 6 सेकंड। अब इस तरह के सवाल को जितना भी होगा खोज खोज के हल कर डालिए, जितना भी होगा खोज खोज के हल कर डालिए। इस तरह के सवाल जो है बहुत निरंतरता के साथ में आपसे बनेंगे, तो निश्चित तौर पर हमें पूर्णतः भरोसा है कि आपसे ऐसे सवाल तो है बनते होंगे, और नहीं बनते हैं तो इन चीज़ों को देख लीजिए, निश्चित रूप से बनेंगे ऐसे सवाल। और आवश्यक रूप से इनको सीखना जरूरी है, ये जो सवाल हैं इनको सीखना जरूरी है, जिससे हमें आसानी से और सुलभता प्राप्त हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हम और अच्छी तरह से आपको जानकारी हासिल करा सकें। धन्यवाद।